दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे जीएस की आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो 24 अगस्त को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ उसके हम क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। इस सेट में जो BXVW24 है यहाँ पे 114 से ये जीएस के क्वेश्चन मतलब स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले चलते नहीं, यहाँ पे 113 से स्टार्ट होते हैं। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वो है FAO। ऑप्शन डी राइट। फिर अगर दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? पहला सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 115, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? तो ये था कोलंबिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये जो विश्व बैंक है वो प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 117, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? तो यहाँ पे जो भी है वो समानता इक्वलिटी की अवधारणा से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे का मतलब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, मतलब आयात हम अधिक करने लगे और निर्यात हमारा गिरने लगे तो वो व्यापार घाटे को दर्शाता है, जैसे चीन के साथ है। 119, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्ती विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है, तो उसको पहलवानी या कुश्ती बोला जाता है। 120, किस बैंक ने भारत में विविधीकरण का समर्थन किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडियन रिजर्व बैंक। 121, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो यहाँ पे वो फिशिंग में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 122, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 123, जर्मनी की राजधानी कौन सी? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये बादल छा जाने से प्रभावित होता है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 126, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का, इसका भाई था, दोनों ने मिलकर की थी। 127, मेगा शहर वो शहर हैं जिनकी जनसंख्या होती है तो 10 मिलियन से अधिक होती है, उनको मेगा शहर बोला जाता है। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स मतलब कि ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर डाला गया तो उसको बोलते हैं सन बर्ड्स। 129, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 अप्रैल को। भारतीय संविधान का जो 352 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल की इमरजेंसी से संबंधित है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन या मानधन है, इस योजना के तहत प्रदान करना है। द क्रॉनिकल ऑफ नर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो C.S. लुइस, ऑप्शन ए इज द राइट। जन्म या प्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का और फिर उत्प्रास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने की स्थिति कहलाती है। तो मतलब जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको शून्य जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। 135, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य है तो यहाँ तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के GST मॉडल में संरचना और स्ट्रक्चर की संख्या है? तो वो है 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो यहाँ है इवेला जो है वर्तमान निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य ही है। 140, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 141, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड जो प्रमोशन होता है के बारे में पता लगा सकते हैं? तो यह है चैटी पीपल।
क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी, तो ढाका क्या बांग्लादेश की राजधानी है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो नीलगिरी जो पर्वत है उसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। फिर प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया, तो ये मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 140, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। 146, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान पोर्टल है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना www.gst.gov.in है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो VR कृष्ण अय्यर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के लिए, मतलब ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध समाप्त करने की बात करता है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात है, इसमें की गई थी इसको लेकर के। 149, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 5 मार्च है। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को द्वारा संरक्षित प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है, तो ये है केपेगौड़ा हवाई अड्डा। ये हमने यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे अभी हम हिंदी के भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग देख सकते हैं।